हेलो गाइस, वेलकम। आइए देखते हैं मजा आएगा। दोस्तों, क्या होता अगर 2014 के इलेक्शन में हम लोगों ने मोदी जी को जिता देते? क्या? ये क्या बक रहे हो? हाँ, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने नेहरू और बाबर को जिताया। समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, क्लियरली समझाता हूँ, उससे पहले टच करके आना। टचिंग 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 टचिंग। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। 2013 में मोदी जी ने सरकार से ये सवाल पूछे थे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान किसी भी कंट्री का करेंसी नहीं गिर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का रुपया पतला क्यों होते जा रहा है? लेकिन आप लोगों ने मोदी जी का बात नहीं सुने। आप लोगों ने सीधा गए और नेहरू को वोट दिए, बाबर को वोट दिया। इसका वजह से आज 2025 में $1 का कीमत 88 रुपीस हो गया है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मोदी जी ने साफ साफ ये कहे थे, अगर हम उनको जिता देंगे तो वो विपक्ष का विदेश में जमा हुआ सारा ब्लैक मनी इंडिया को लेके आएंगे और हम सबको मुफ्त में यूं ही 15 से 20 लाख रुपया अकाउंट में डालने वाले थे। लेकिन हमने उनको नहीं जिताया, इसका वजह से वो हमको पैसा दे नहीं पाए। दोस्तों सोचो, अगर हम उनको जिताते, वो हमको 15 से 20 लाख रुपया अकाउंट में डाल देते, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे? हम क्या कुछ नहीं खरीद सकते थे? हम सब कुछ खरीद सकते थे। हम घर खरीद सकते थे, हम गाड़ियां खरीद सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए, हमारे हिंदुओं के लिए बनाया हुआ हाईटेक कंपनी का हाईटेक प्रोडक्ट भगवा रंग का iPhone 17 Pro Max खरीद सकते थे। और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। लेकिन हम लोगों ने उनको नहीं जिताया, तो हमको ये चीज मिस हो गया। जो पैसा आने वाला था वो भी मिस हो गया। जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? ये रुपये कहां गए? आधार कार्ड का लाभ किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। ये देखिए, ये हमारे महान विश्व गुरु 56 इंच के सीने वाले मोदी जी को पता था कि अगर आधार जैसी चीज का इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आम जनता की प्राइवेसी का यल लग जाएंगे। हमारे डेटा के साथ खतरा हो सकता है और वो डेटा लेके सरकार कुछ भी कर सकती है। ये पता था मोदी जी को। ये नेहरू और बाबर ने क्या किया? हम सबको बोल रहे कि आधार को पैन से लिंक करो, आधार को रेशन कार्ड से लिंक करो, आधार को तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ लिंक करो, आधार को तुम्हारा माँ बाप के साथ लिंक करो, आधार को उससे लिंक करो, आधार को इससे लिंक करो। कंट्रोल उदय। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। ये थे हमारा मोदी, कैसे महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। दोस्तों क्लियरली बोल रहे हैं, कम से कम इतना तो रखो कि वाजपेयी सरकार में जितना महंगाई था उस हिसाब से तो मैच करो। लेकिन नहीं, बाबर और नेहरू इन दोनों ने मिलकर हमारा देश का क्या हाल करके रखा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 2012 में पेट्रोल का प्राइस था 65 रुपीस और आज है 102 रुपया। 2012 में डीजल का प्राइस था 41 रुपीस, आज है 90 रुपीस। और 2012 में गैस सिलेंडर का प्राइस था 450 रुपया और आज है 900 रुपए। और बोलता जाऊंगा ना तो लिस्ट खत्म नहीं होता। हर चीज में महंगाई, ऊपर से ये हमारा निर्मला ताई मार्जिन। पॉपकॉर्न भी खाता हूं ना तो उसमें से आधा पैसा ये ले लेती है।
पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, सॉल्टेड पॉपकॉर्न। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर। मांगे थे उन्होंने आशीर्वाद, तुम लोगों ने दिया नहीं। मांगे थे उन्होंने आशीर्वाद, तुम लोगों ने दिया नहीं। चिता तो दिए बाबर और नेहरू को, अंबानी और अडानी को नहीं। ये तो कुछ मैच न हुआ। दोस्तों, मोदी जी होते तो आज हमारा देश गरीब नहीं होता। हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर में हम लोग नहीं रहते। दोस्तों, मोदी जी होते तो आज हमारा देश विश्व गुरु बन जाता। विश्व गुरु। गरीब का नाम नहीं रहता पूरा। हर बंदा के अकाउंट में 25 से 20 लाख रुपया होते, गरीब का बात ही नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। खैर, हम लोग का गलती था कि हम लोगों ने भगवान जैसा इंसान, एक सेकंड, कन्विंस हो चुका हूं, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा है। सॉरी, नॉन बायोलॉजिकल भगवान को नहीं जिता पाए। लेकिन दोस्तों, अगली बार ये गलती मत करना। जब भी आप वोट देने जाओगे, आंख बंद कर लेना और सीधा मोदी जी को वोट दे देना और उनको जिता देना। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।